अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एस्पायरेंट्स हैं वो परेशान हो गए हैं, हो जाते हैं कि वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अक्सर 2 या 3 सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है, पास पेपर भी देखते हैं, समझ आ रही होती है, और कभी वो स्कोरिंग ट्रेंड को देखते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि क्या पता ये स्कोरिंग ट्रेंड है या नहीं। ठीक है कि स्कोरिंग ट्रेंड पे आप थोड़ा बहुत एतमाद और कर सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्कोरिंग ट्रेंड ही को देखना है सिर्फ़ और सिर्फ। नहीं, आपने बाकी चीज़ों को भी देखना है और फिर शॉर्ट लिस्ट करके फिर एक अल्लाह का नाम लेके एक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने तैयारी करनी है, फिर आपने सिलेबस पूरा कवर करना है, फिर आपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक सीखनी है, फिर आपने रीडिंग करनी है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। कोई भी आप आसान भी सब्जेक्ट लेंगे ना तो वो आपकी तैयारी मुश्किल है, फिर आप पेपर आपसे नहीं हो सकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अब ये कन्फ्यूजन को कैसे हल करूँ। अब ये 2 सब्जेक्ट हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, मेरा ये रखने ही वाला हूँ। कोई आप वीडियो देख लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं कि नहीं ये लो स्कोरिंग है, तो बंदे का दिल बैठ जाता है कि अब मैं ये रखूँ या ना रखूँ। आप ये देखें कि 5 या 6 चीज़ें देखें। सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें। ये सब्जेक्ट्स हैं ना, देखें अकाउंटेंसी, ये आपका इसमें शायद इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है। नीचे आ जाएं इस ग्रुप में, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, ये अच्छे लग रहे हैं। जर्नलिज्म ठीक सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस। अब आप कंफ्यूज हैं कि यहाँ से क्या रखूँ। फिर यहाँ हिस्ट्री में अक्सर कंफ्यूज हो रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएस रखूँ या 200 की इस्लामिक हिस्ट्री रखें या यूरोपियन हिस्ट्री रखें। फिर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, लॉ में आके कंफ्यूज हो रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और फिर फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा, फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी अगर स्कोरिंग है तब भी आप तैयारी करेंगे तब आपके नंबर आएंगे, वैसे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, सिलेबस आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। अब मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अभी बस चंद ही दिन रह 1-2 दिन रह गए हैं अप्लाई करने में। तो देखें, सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना इंटरेस्ट देखें। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप उस पे 2 महीने 1.5 महीना लगा कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने वो सब्जेक्ट पे चूज़ कर लेना है। सेकेंडली, आप जो दूसरे सब्जेक्ट सीएसएस रखना है, ये पीएमएस में ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ती, तीसरा, क्या आपके पास टाइम है? बिल्कुल है। टाइम है तो आपने तैयारी करनी है। क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल। 1 या 2 किताबों से, 3 से जब आप तैयारी करनी शुरू हो जाते हैं तो फिर वो एक आपका टाइम टेबल बन जाता है, आपको समझ आने लग जाती हैं। 4 चीज़ें हो गई। 5वां, स्कोरिंग ट्रेंड क्या था? ठीक है। लाज़िम बात है, स्कोर उन्हीं का आता है जिनकी तैयारी अच्छी होगी, उन सब्जेक्ट्स में कम नंबर वाले भी होते हैं। छठा, जब आप सिलेबस देखते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, ज़हन में बैठ रही हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका सिलेबस आपने देख लिया। नेक्स्ट है फिर आप पास्ट पेपर्स देखें। पास्ट पेपर से बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये पेपर एग्ज़ाम्स कैसे बनाता है, पेपर कैसा, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आया इसमें से मैं 5 में से 4 कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर वेल एंड गुड है, फिर आप चले जाएँ। अच्छा, कोई भी, हर बंदा ही कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है। एंड तक ये होता है कि अगर नंबर ना आए, काश मैं वो रख लेता, काश मैं वो रख लेता। ऐसा नहीं होता। अपने ऊपर एतमाद करना है 100%। और जो रख लिया है फिर आपने करके दिखाना है, हाँ बस अब मैंने ये सब्जेक्ट्स रख लिया, मैंने तैयार करना है, तैयार करके अच्छा पेपर देना है। हर एक के जो टॉपर्स भी होते हैं या जो जो एलोकेट भी हो जाते हैं, उनका भी एक आध सब्जेक्ट में जो है ना नंबर कम ही होते हैं, वो दूसरे से कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इंटरव्यू में कोशिश करने की, ऐसे आपने चीज़ें जो है ना वो कवर करनी है। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।